24 फरवरी 1955 ये वो तारीख थी जब कैलिफोर्निया में एक अनमेरिड कपल जॉन शिबल और पति अब्दुल फतह जंदाली के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। ये उस वक्त का ज़माना था दोस्तों, जब कोई अनमेरिड वूमन किसी बच्चे को जन्म देती थी तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी और अंत में उन दोनों ने जॉन शिबल और अब्दुल फतह जंदाली ने उस बच्चे को गोद देने का डिसीजन लिया। वो दोनों चाहते थे कि बच्चा एक ऐसी जोड़ी के पास जाए, एक ऐसे कपल के पास जाए जो पढ़े लिखी हो और इस बच्चे का फ्यूचर संवार सके। और अंत में वो इस बच्चे को पॉल और क्लारा जॉब्स को गोद दे देते हैं। इस बच्चे के एडॉप्टिव फादर पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट और कारपेंटर थे, जबकि उनकी मां क्लारा जॉब्स एक अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी। इस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो मशीन्स के साथ छेड़खानी करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे। इनकी स्टडी कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में मोटालोमा एलिमेंट्री स्कूल से हुई। वो क्लास में अक्सर बोर हो जाते थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। होमस्टेड हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में उनकी मुलाकात स्टीव वोजिनियाक से हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए, जिनके साथ आगे चलकर उन्होंने एप्पल की शुरुआत की। 1972 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने ऑरेगन के पोर्टलैंड में रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो मिला नहीं। इसलिए उन्होंने पहले सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने पढ़ाई ये कह के छोड़ी कि ऐसी शिक्षा पर मैं अपने माता पिता के पैसे बर्बाद नहीं कर सकता जो मेरे किसी काम के नहीं, और वापस अपने घर लॉस एल्टोस आ गए। और यहाँ पर इन्होंने अटारी नामक एक वीडियो गेम की कंपनी में अपनी पहली जॉब एक टेक्नीशियन के रूप में की। इसमें भी उनका मन नहीं लगा और कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने दोस्त के साथ भारत आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। भारत के सफर ने उनका जीवन ही बदल दिया। यह मैं नहीं बल्कि उन्होंने खुद कई बार कई इंटरव्यूज में कहा। 1976 में उन्होंने वर्जीनिया के साथ अपने परिवार के गराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत में एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया जो केवल एक सर्किट बोर्ड था जिसमें कोई कीबोर्ड या मॉनिटर नहीं था। यह कंप्यूटर पूरी तरह से वर्जीनियाक द्वारा अपने हाथों से बनाया गया था। इसके लॉन्च के लिए पैसे चाहिए थे तो उन्होंने अपनी वॉक्सवैगन बस और वर्जीनियाक ने अपना HP 65 कैलकुलेटर बेच दिया। एप्पल 1 का निर्माण काफ़ी सफल रहा और इसी से मोटिवेट होकर उन्होंने एप्पल 2 की शुरुआत की जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह शामिल था और ये प्रयास भी उनका कामयाब रहा। उनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल तब आया जब उन्हें खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया था। कंपनी के कुछ सदस्यों का मानना था कि दूसरों की नहीं सुनते, हमेशा खुद की ही सुनते हैं और इसी डाउट के कारण उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। जब उन्हें कंपनी से निकाला गया तब कंपनी का डायरेक्शन ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा था। सन 1985 में एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एप्पल के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर नेक्स्ट नाम की एक कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। जब उन्हें कंपनी से निकाला तब कंपनी के शेयर्स में काफ़ी गिरावट आ रही थी। कंपनी का कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। तभी 1996 में एप्पल द्वारा उनकी कंपनी नेक्स्ट को $427 मिलियन में खरीद लिया और इसी तरह 12 साल बाद उनकी एप्पल में फिर से वापसी हुई। एक तरह से कमबैक हुआ। वापसी होने के बाद उन्होंने कंपनी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया और उसे एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसे भूल पाना शायद अब मुश्किल है। हाँ, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि एप्पल के फॉर्मर CEO स्टीव जॉब्स की थी। आज स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं रहे बट वो अपनी कुछ यादें छोड़ के गए हैं, हमें कुछ सिखा के गए हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। 5 अक्टूबर 2011 56 की एज में उनकी कैंसर के चलते मौत हो गई थी और ठीक उसके एक दिन पहले वो काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि मुझे कैंसर है और मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, फिर भी वो काम में बिजी थे। इससे पता लगता है कि उनके अंदर काम करने का पागलपन कितना ज़्यादा था और इसीलिए आज इनका नाम इतिहास के पन्नों में छपा है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपका टाइम बहुत ही सीमित है, इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद न करें। आई होप इनकी कहानी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। टिल देन
गुड बाय।